हमने आपको बताया किस तरह से जम्मू कश्मीर में अब जो वोटर लिस्ट है उसको वापस से रिव्यू किया जा रहा है और बहुत सारे नए नाम जोड़े जाएंगे। जिन वोटर्स को अब तक वोटिंग का अधिकार नहीं था उन्हें भी अब जम्मू कश्मीर में वोटिंग का अधिकार मिलने वाला है। इसी पर चुनाव आयोग के फैसले पर जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती से बौखलाए हुए उनके अंदाज नजर आ रहे हैं। उन्होंने सीधे बीजेपी पर आरोप लगाया है और बीजेपी अपने वोटर्स को यहां शामिल करना चाहती है, ये बात उन्होंने कही है। आप जानते हैं कि कल जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं उन्होंने एक नया फरमान जारी किया और जिसकी वजह से जो है बीजेपी के 25 लाख जो नॉन लोकल्स हैं वोटर्स उनको यहाँ इंक्लूड किया जाएगा। And I think this is the last nail in the coffin of electoral democracy here. पहले जो इन्होंने रिगिंग करनी थी वो तो आधी रिगिंग कर दी जिस वक्त डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ बनाया और उसमें जितनी जेरी मैंडरिंग होनी थी वो सब कर लिया और जिसका नतीजा ये हुआ कि जो उसकी हेड करती थी उस पैनल को उसको अब बड़ी अच्छी तरह से रिहेबिलिटेट किया गया। शी हैज़ बीन रिवॉर्डेड। तो मेरा ये कहने का मकसद है, मैं लोगों के अपने मुल्क के लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि ये जो जमहूरी निज़ाम को यहाँ मस्क किया जा रहा है, डेमोक्रेसी को यहाँ ख़त्म किया जा रहा है, या मुल्क के लोगों को समझना चाहिए कि जो जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट ने इस मुल्क के साथ हाथ मिलाया था ये सोच के कि हम जमहूरी मुल्क का हिस्सा बनेंगे, राजा महाराजाओं की तानाशाही खत्म करके हम एक आज़ाद हिंदुस्तान, एक डेमोक्रेटिक सेकुलर हिंदुस्तान का हिस्सा बनेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। रोहिंग्या मामले को लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। कल केंद्रीय आवास पर मंत्री के ट्वीट और फिर गृह मंत्रालय के बयान पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रतिक्रिया दी थी। क्या कुछ कहा सिसोदिया ने, सुनिए। रोहिंग्या मुसलमानों को, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाने की केंद्र सरकार की एक साजिश कल सामने आई, जिसमें बहुत स्पष्ट तौर पे समझ में आया, क्योंकि कल सुबह मैंने पहले अखबार में एक रिपोर्ट देखी कि केंद्र सरकार रोहिंग्याओं को यहाँ पर एनडीएमसी के बनाए हुए फ्लैट देने जा रही है। उसके थोड़ी देर बाद केंद्रीय शहरी आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी का ट्वीट देखे जिसमें उन्होंने उस पूरे डिसीजन को बहुत तारीफ़ करते हुए पूरा क्रेडिट लिया कि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, केंद्र सरकार। उसके बाद जब मीडिया में ये पूरा मसला उठा तो भारतीय जनता पार्टी भी बैकफुट पे आई और केंद्र सरकार भी बैकफुट पे आई। लेकिन मैंने इस बीच अधिकारियों से पता किया, क्योंकि मेरी भी नॉलेज में नहीं था इस तरह का कोई डिसीजन हो रहा है। मुझे भी आश्चर्यजनक लगा कि दिल्ली में रोहिंग्याओं को फ्लैट दिए जाने की योजना बन गई। ना मुख्यमंत्री जी को पता, मेरे पास गृह विभाग का चार्ज है दिल्ली के गृह मंत्री को नहीं पता, दिल्ली के मुख्यमंत्री को नहीं पता, और अखबारों से पता चल रहा है कि यहाँ पर रोहिंग्याओं को फ्लैट्स देने की योजना चल रही है। मुझे भी आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है। मैंने नीचे ऑफिसर से पूछा तो पता चला कि कुछ मीटिंग्स हुई थी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स की तरफ से रिक्वेस्ट भी आई हुई थी और उन सब को डिस्कस करने के लिए मीटिंग्स हुई थी। उसमें कुछ निर्णय लिए गए थे। मैंने जब डिटेल्स मांगे कि क्या निर्णय थे, कैसे थे, फाइल देखी तो समझ में आया कि बाकायदा केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए बिना, और उस फाइल में लिखा हुआ था कि सीधे सीएस के थ्रू इन डिसीजंस को लेके इम्प्लीमेंट कराने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए एलजी साहब के पास में भेजा जा रहा है। मुझे लगा कि पूरी तरह से दिल्ली की चुनी हुई सरकार से छिपा के, दिल्ली के मुख्यमंत्री से छिपा के, दिल्ली के गृह मंत्री से छिपा के ये साजिश क्यों की जा रही है। इस पर जब मैंने भी बयान दिया, अपना स्टेटमेंट दिया, तो उसके बाद केंद्र सरकार फिर थोड़ा बैकफुट पे आके केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी किया कि नहीं साहब, हमारा स्टैंड तो ये है।
उधर लखीमपुर खीरी में आज किसानों ने हल्ला बोल दिया है। किसान राकेश टिकैत की अगुवाई में 75 घंटे का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। टिकैत ने अपने संबोधन के दौरान यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। दिमाग अपने ठीक करके बाहर के लोग आ रहे हैं, यहाँ पे जाने, यहाँ का प्रशासन अपने दिमाग ठीक करके ये काम कर ले, यहाँ शौचालय और पानी की व्यवस्था करवा दे, और नहीं तो जिला मुख्यालय वहां पे भी है। जितने दिन यहाँ पे धरना चलेगा जिला मुख्यालय वहां के भी बंद रहेंगे, सब जगह के। यहाँ एलआईयू के लोग, अधिकारी कोई हो तो एक बार यहाँ पे मंच पर आ जाए। 75 घंटे यहाँ पे हमको रहना है। अगर नहीं सुविधा दोगे तो सुविधा हम लेना जानते हैं कि सुविधा कैसे ली जाती है। अपना दिमाग ठीक कर ले प्रशासन और यहाँ की सरकारें। मतलब उनके कहने से आप काम करोगे कि उनको पानी नहीं देना, वहां पे कोई सुविधा नहीं देनी। 1 घंटे का समय है, नहीं तो 1 घंटे बाद में जिला मुख्यालय पे जो लोग यहाँ नहीं आ रहे वे जिला मुख्यालय पे जाएंगे और 3 दिन तक वहीं रहेंगे वे सब लोग। यहाँ का जो एलआईयू के लोग हैं वे आकर एक बार जवाब दे दो हमको, प्रशासन क्या चाहता है। पानी हम लेना जानते हैं, कैसे पानी मिलता है। दिमाग अपने